शुरू। सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे बच्चों की शिक्षा को मातृभाषा में क्यों होना चाहिए, इस मुद्दे पर। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि जब बच्चा स्कूल आता है तो उस वक्त तक, यानी लगभग 6 वर्ष की आयु तक, वो अपने घर की भाषा को सीख चुका होता है। बहुत सारे भाषा वैज्ञानिक इस बात को की तस्दीक करते हैं कि वो 6 वर्ष की आयु तक बच्चा अपनी भाषा में पारंगत हो चुका होता है। वो एक वयस्क की ही तरह भाषा से परिचित होता है और वो उस भाषा को अधिग्रहित कर चुका होता है, उस पर एक कब्ज़ा जमा चुका होता है। और ऐसे में जब वो स्कूल आता है और वहाँ पर उसका परिचय एक नई भाषा से, हम अपने संदर्भ की बात करें तो हिंदी से होता है, जो उसके लिए कदरन एक या अपेक्षाकृत काफ़ी नई भाषा होती है, जिससे कि उसकी कोई बहुत ज़्यादा बेहतर परिचय नहीं होता है। कुछ शब्द यदा कदा के या कुछ संवाद जो फिल्मों से या टीवी से या अखबारों से या विज्ञापनों से उसको मिलते हैं, उतना ही वो जानता है। उसके अलावा उसमें उसकी रवानगी नहीं होती है। तो अगर हमारे स्कूल, हमारे शिक्षक, हमारी शिक्षा व्यवस्था उस बच्चे की अपनी भाषा जो वो सीख कर आया है, जिसमें वो पारंगत है, उसमें उसको कुछ सिखाने की कोशिश की जाए शुरुआत में, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखने की संभावनाएं बनती हैं। दूसरी बात ये कि जब बच्चा आता है स्कूल में, सबसे ज़्यादा तवज्जो जो शुरुआती प्राथमिक कक्षाओं में दी जाती है, वो लिखने पढ़ने के कौशल को लेकर है। और लिखने पढ़ने के कौशल में भी ज़रूरी है कि वो लिपि चिन्हों से, उस लिपि से परिचित हो जिसमें कि उसको लिखना पढ़ना है और जिसमें कि उसको आगे के तमाम विषयों में जानकारी हासिल करनी है। तो ऐसे में अगर वो अपनी भाषा में उन लिपि चिन्हों को पहचान सके, उन लिपि चिन्हों के साथ अपना संवाद स्थापित कर सके, उन लिपि चिन्हों के माध्यम से अपनी भाषा में लिखे हुए टेक्स्ट को पढ़कर उसको कॉम्प्रिहेंड करेगा, उसको समझेगा, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसकी समझ बन पाएगी। यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि वो हमेशा सारी शिक्षा उसकी अपनी भाषा में ही हो। दूसरी भाषाएं सीखना बेहद ज़रूरी है और इस दृष्टि से ये ज़रूरी है कि वो हिंदी भी सीखे, वो अंग्रेज़ी भी सीखे, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि वो अपनी भाषा भूल जाए, इस शर्त पर नहीं कि वो अपनी भाषा से कट जाए और उसका सीखना इन नई भाषाओं की वजह से बाधित हो। सीखने की शर्त पर ये नया सीखना नहीं होना चाहिए, ना सीख पाने की शर्त पर नया सीखना नहीं होना चाहिए। ये ज़रूरी है कि बच्चे के जो भाषा संपदा वो लेकर आता है, उसमें अगर उसको भाषिक संवाद किया जाए, उसमें अगर उसके लिए पाठ सामग्री मौजूद हो, उसमें उसके लिए अगर ये टेक्स्ट बुक्स मौजूद हों, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से वो उनको अधिग्रहित कर पाएगा, समझ पाएगा। कई बार इसमें एक राजनीतिक मुद्दा जुड़ता है और ये कई लोग कहते नज़र आते हैं कि आप जो संपन्न वर्ग है वो तो अपने बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाए, हिंदी पढ़ाए, लेकिन जो हाशिए के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो गांवों में रहते हैं, जिनके पास कुछ साधन नहीं है, जो अपने बच्चों को बड़े स्कूलों में नहीं भेज पाते, उनके लिए ये मातृभाषा की शिक्षा की व्यवस्था है। मेरा मानना है कि ये सही अप्रोच नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि बच्चों की शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये लाजमी है समझना कि ये शुरुआती शिक्षण की बात हो रही है, यानी कि कक्षा 1 और 2 में ख़ास तौर से। अगर कक्षा 1 और 2 में बच्चों का लिखना पढ़ना बेहतर होता है, वे लिखने और पढ़ने के कौशलों में अपनी महारत हासिल कर पाते हैं, तो उनके लिए तीसरी, चौथी, पाँचवीं में हिंदी की किताबों को पढ़ना भी सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा।
क्योंकि जब बच्चा शुरुआत में सीख रहा होता है तो वो 2 संघर्षों से जूझता है अभी की स्थिति में। एक संघर्ष उसका लिपि के साथ होता है और दूसरा संघर्ष उसका टेक्स्ट के साथ होता है। लिपि के साथ जो संघर्ष होता है उसमें उसको लिपि चिन्हों की पहचान और उसकी अपनी ध्वनि प्रतीकों के साथ उसका जुड़ाव नहीं हो पाता, जिसको हम लोग फोनोलॉजिकल अवेयरनेस कहते हैं। ये जुड़ाव नहीं हो पाता है। और दूसरे स्तर पर जो संघर्ष होता है उसका, वो उस पाठ की सामग्री के साथ होता है, जो अवधारणाएं, जो बात उसमें लिखी गई है, जो उसका मर्म है, उसके साथ संघर्ष होता है, क्योंकि वो एक ऐसी भाषा में लिखा होता है जो उसके लिए लगभग एलियन है। तो अगर कम से कम उसका एक संघर्ष यहाँ पर हम उसकी मातृभाषा में शुरुआती शिक्षण करके कम कर सकते हैं, जिसमें कि वो अगर लिपि चिन्हों की पहचान तक पहुँच जाता है अपने मातृभाषा के माध्यम से, तो उसके लिए आगे के पाठों में हिंदी में उनको पढ़ना, कम से कम डिकोड करना कदरन आसान हो जाएगा। और हिंदी और उनकी अपनी भाषाओं के बीच में एक सामंजस्य है, ये हम सब जानते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ी हो, चाहे कोई और भाषा हो। एक सामंजस्य होता है भाषाओं के बीच में, और वो माध्यम बनता है दूसरी भाषाओं को सीखने का। एक आखिरी बात इसमें ये कि बच्चे जो भाषा लेकर आते हैं, वो उनके पास जो संपदा होती है, वो दरअसल दूसरी भाषा को सीखने में मदद करने वाली चीज़ होती है। अगर हम ये मान लें कि एक भाषा के बजाय दूसरी भाषा को तरजीह देकर हम वो दूसरी भाषा उसको ज़्यादा बेहतर सिखा सकेंगे, जैसे कि मिसाल के तौर पर कई जगह स्कूलों में होता है, अंग्रेज़ी में ही बात करने की सुझाव दिया जाता है बच्चों को, और नहीं बात करते हैं तो कई मरतबा उनको दंड भी लगाया जाता है, पनिशमेंट दिया जाता है। ऐसी चीज़ें उनको कुल मिलाकर सीखने से बाधित करती हैं। ऐसी चीज़ें उनके पूरे सीखने को ही बाधित करती हैं। वो केवल पहली भाषा या दूसरी भाषा का मामला वहाँ पर नहीं रह जाता है, वो सारा का सारा सीखना उनका बाधित होता है। और अगर हम किसी कक्षा में हैं जहाँ पर बहुत सारे भाषाओं के लोग हैं, बहुत सारी भाषाओं के बच्चे हैं, तो हम उस पूरी संपदा को जो वो लेकर आए हैं, ये करने की ज़रूरत है कि उसको हम अपनी कक्षा में इस्तेमाल करें। बच्चों को हम कई मर्तबा ये भी देखते हैं कि हम बच्चों के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, भाषा में इस्तेमाल करते हैं कि उनको अपनी भाषा से मानक भाषा तक लाना है। मानक भाषा तक लाने का जो ये नज़रिया है, ये थोड़ा गड़बड़ है। इसका मतलब ये है कि उनकी जो अपनी भाषा है वो उपयोग की नहीं है, उसका मूल्य नहीं है बाज़ार में आपके, और इसलिए उनको हिंदी या अंग्रेज़ी सिखानी है। दरअसल मामला ये नहीं है। हम में से हर एक व्यक्ति, दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति बहुभाषी है, और उस बहुभाषिता को ही समझना और उस बहुभाषिता को सम्मान देना बेहद ज़रूरी है। बच्चे की अपनी भाषा का अगर सम्मान कक्षा में नहीं होगा तो उनके लिए सीखना बेहद मुश्किल होगा, कुछ भी सीखना बेहद मुश्किल होगा।